वेलकम, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। एक बार फिर वही चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट नंबर 6 में देखते हैं टाइप क्या है, संख्याओं के आधार पर। समझते हैं क्वेश्चन हम संख्याओं के आधार पर पार्ट नंबर 6 एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट नंबर 6 संख्याओं के आधार पर देखते हैं। एक से एक बढ़कर क्वेश्चन, वो भी उसका सॉल्यूशन देखें चुटकियों में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले को। पहला क्वेश्चन देखें कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? 5 घंटे हैं, वो मंदिर वाले घंटे नहीं होते हैं, वैसे ही घंटे हैं। 5 घंटे हैं, वो कितने अंतराल पर बजते हैं? 6, 7, 8, 9, 12। 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वे कितने सेकंड के बाद फिर एक साथ बजेंगे। कितने सेकंड के बाद? तो इनका जो दिए गए हैं अंतराल, उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 7, 2 चौको 8, 9, 2 छक्का 12। अगर 2 से फिर काट दें 3, यहाँ पर 7, 2 दूना 4, यहाँ पर 9, 2 तिया 6। अगर यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो यहाँ बचेंगे 3, 7, 1, 9, 3। अगर 3 से फिर डिवाइड कर दें तो 1, 7, 1 और 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखना ध्यान से, यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, 24 तिया 72। 72 का गुणा कर दें अगर 7 में, 7 दूना 14, 1, 7, 7, 49, 1, 5। कितना आ रहा है? 504। कितना आ रहा है? 504, 504, 504 सेकेंड। कितना आ रहा है? 504 सेकेंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे। चलिए समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ें। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 2 असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल। 2 असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? 2 असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? ध्यान दें, गुणनफल कितना दे रहा है? संख्याओं का गुणनफल कितना दे रहा है? संख्याओं का गुणनफल कितना दे रहा है? यहाँ पे ये देखना है। गुणनफल दे रहा है 117। एक बात आपको समझनी होगी, 2 असहभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सदैव 1 होता है। ये चीज आपको ज्ञात होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए ज्ञात? 2 असहभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है। जब मासा कितना हो गया? 1 हो गया। मासा कितना? 1 हो गया। पूछ क्या रहा है? लासा गुणा मासा। लासा गुणे मासा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। ये हम पिछले पार्ट में बेहतर से समझा चुके हैं। लासा गुणे मासा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। अगर मासा 1 है, गुणनफल 117 है, तो लासा कितना होगा? लासा कितना होगा? देखिए ना, होगा 117, क्योंकि मासा जब 1 है तो जितना गुणनफल है उतना ही क्या होना चाहिए? लासा इसका। तो 117 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का 117 आंसर सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपने बेहतर से समझा।
तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 9, 10 तथा 15 में से किसी से भी भाग देने पर 7 शेष रहेगा। कितना शेष रहेगा? 7 शेष रहेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ संख्या कितनी कितनी दी गई हैं? 9 दी गई है, 10 दी गई है, 15। 9, 10, 15, इसका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर 5 से काट दीजिए। 9, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अगर 3 से डिवाइड कर दें, 3 तिया 9, 2, 1। अब देखना 5 तिया 15 तिया 45 दूना 90। एलसीएम इसका कितना आया? 90। ध्यान दें, एलसीएम अगर 90 आया है तो यहाँ पर बात कर रहा है कि 1936 से घटाने पर अब आपको एलसीएम 90 लेकर 1936 के पास पहुंचना है। 1936 के पास कैसे पहुंचेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, 90 में कितने का गुणा करें? जो हम 1936 जो दी गई हैं, 1936 संख्या दी गई है, उससे कम या उसके पास पहुंच जाएं। तो 90 में कितना गुणा करेंगे? ध्यान से समझना। यहाँ दूनी 9 दूनी 18। यहाँ पर लगभग 90 में हम 21 का गुणा करेंगे। 90 में जब हम 21 का गुणा करेंगे तो 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 1890 तक हम पहुँच जाएंगे। कहाँ तक पहुँच जाएंगे? 1890 तक पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा था कि 7 शेष बचे, तो यहाँ पर शेष वाली बात है तो 7 हम जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 1897। कितना हो जाएगा? 1897। अब क्वेश्चन कह रहा था कि 1936 से घटाने पर अब हम जितना ये आंसर आया है उसको हम क्या करेंगे? 1936 में से माइनस कर देंगे 1897 को। 16 में से 7 जाएंगी, कितनी बचेंगी? 9। यहाँ 12 में से 9 जाएंगी, 3 बचेंगी। 39 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 39 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए। 100 तथा 200 के बीच 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों, ध्यान से पढ़िए, 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों को जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हों, उनकी संख्या कितनी है? जरा गौर करना। 9 से भी विभाजित हैं, 6 से भी विभाजित हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम कितना आएगा? ध्यान से देखें, एलसीएम आएगा 18 एलसीएम आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 तथा 200 के बीच 100 तथा 200 के बीच की संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 18 की टेबल पढ़िए, आप 100 से अधिक बढ़ जाएं तो 18 पंचे 90, 18 छक्का 108। यहाँ पर 108 पहली संख्या मिली। 18 छक्का 108, 18 सत्ते 190, 18 अट्ठे 144, 18 निम्मा 162, 18 गई 180। और फिर अगर इसमें 18 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 198। यहाँ पर हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं मिली जो 100 और 200 के बीच में हैं। और ये 9 से भी विभाज्य हैं सारी संख्याएं, 6 से भी विभाज्य हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने 9, 6 का एलसीएम निकाला 18 की टेबल पड़ी जो 100 और 200 के बीच में है। तो यहाँ पर मुझे कितनी संख्याएं मिली? 6। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा? 6 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में को क्वेश्चन ये कह रहा है 3 अंकों की वह संख्या बताइए। 3 अंकों की वह संख्या बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। 3 अंकों की वह संख्या बताइए जिसे 2, 5, 9 एवं 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचे। 3 अंकों की वह संख्या बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना होगा 2, 5, 9 और 11 का एलसीएम निकालना होगा। कितना? 2, 5, 9, 11। 2, 5, 9, 11।
इसका एलसीएम निकालना होगा। तो देखना ध्यान से, ये आपस में एक भी नहीं कट रहा है, तो 11 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99, यहाँ 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का 0, यहाँ एलसीएम कितना आ गया 990। इसका एलसीएम कितना आया 990। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतने से विभाजित करने पर, ध्यान दें, 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष हो, तो एक शेष की बात कर रहा है, तो यहाँ हम एक ऐड कर देंगे। आंसर कितना आएगा 991। आंसर कितना आएगा 991। 991 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, आगे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 एवं 27 से पूर्णतः विभाजित हो। वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 एवं 27 से पूर्णतः विभाजित है। ध्यान देना, यहाँ पर 12, 15, 18, 27 का हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम 12, 15, 18, 27 12, 15, 18, 27 का एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 18, 27 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले 3 से डिवाइड करिए। 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 3 छंगा 18, 3 एम 27। यहाँ पर फिर हम 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6 और 9। अगर यहाँ 3 से भी डिवाइड कर दें तो 2, 5, 1, 3। अब डिवाइड किसी नहीं होगा, ये आभाज्य संख्याएं हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 और 36 तिया 108। 108 का 5 में अगर मल्टीप्लाई कर दें, 5 अट्ठे 40, 5 एक 5। यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा है, इनका एलसीएम आ गया 540। ध्यान देना, एलसीएम कितना आया 540। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखना ध्यान से, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 में हम इसके एलसीएम से भाग करेंगे, 540 से भाग करेंगे। तो ध्यान देना, 540 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 540 बचेंगे कितने, 9, 9 में से 4 जाएंगी, बची 5, 9 में से 5 गई 4। यहाँ पर देखना, फिर ना 9 उतार लिए ये वाले। अब कितनी बार जाएगा, तो 5 निम्मा 45 नहीं जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा 540 का। 5 ने 45 नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा लगभग। 0, 8 चौको 32, 3, 8 45 और 3 43। यहाँ पर शेष कितना बचने वाला है, ध्यान यही देना है कि शेष कितना बचेगा, 279 शेष बच रहा है। कितना बच रहा है, 279 शेष बच रहा है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए 9999 में 279 माइनस कर देंगे, 0, 2, 7। यहाँ आंसर कितना आने वाला है 9720। 9720 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7वें को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोला है, ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे। तो यहाँ पर देखना है, जब 48 का भाग दिया, जब 48 का भाग दिया तो 38 शेष बचा। जब 64 का भाग दिया तो 54 शेष बचा। जब 90 का भाग दिया तो 80 शेष बच रहा है। और जब 120 का भाग लगाया तो 110 शेष आ रहा है। यहाँ पर हम अंतर निकाल लेते हैं, इन दोनों का अंतर 10 है, इन दोनों का अंतर भी 10 है, इनका भी 10, इनका भी 10। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले पार्ट में पढ़ा चुके हैं, ध्यान हो आपको। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब हमें अंतर बराबर मिल रहा है तो दूसरा काम क्या करना है, हमें 48, 64, 90 और 120 का एलसीएम निकालना है।
इनका एलसीएम निकालिए, कितने से डिवाइड कर दें? 2 से ही कर लीजिए। 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, इधर 45, इधर 60। चलिए आगे करते हैं। 2 से फिर कर दीजिए 12, 16, 45, इधर 30। फिर 2 से कर दीजिए 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 45, 2 से करेंगे 15। अब 3 से करिए, 3 दूना 6, 8। 3 से अगर इसे करेंगे तो 15, इसे 3 पंचे 15। यहाँ पर देखें 2 से फिर एक बार डिवाइड, 2 एकम 2, 2 चौको 8, इधर 15, इधर 5। अगर 5 से और डिवाइड कर दें तो यहाँ 1, 4, 5 तिया 15, इधर 5 एकम 5। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, तिया 24, 24 दूना 48, 48 का अगर हम 5 चौको 20 तिया 60 में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 6 × 48, 4, 6 चौको 24, 4 28, 2880। कितना आएगा? 2880। अब आगे आपको ध्यान ये देना है, ये जो अंतर आया था, अंतर जो बराबर आया था, उस अंतर को हम माइनस इसमें से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2870। 2870 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, 2870। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की ओर। इससे पहले आप एक बात समझ लेना, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, पढ़ना अच्छा लग रहा हो, मेरे द्वारा क्वेश्चन पढ़ाए हुए आपको समझ में आ रहे हों, तो एक बार वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ें। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए 8वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका, 8वां क्वेश्चन, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष रहे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। जो भी संख्याएं दी गई हैं 15, 20, 36, 48, इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे और जो 3 शेष कह रहा है उसको हम जोड़ देंगे, बस आंसर आ जाएगा। कितने का एलसीएम निकालना है? 15, 20, 36, 48। 15, 20, 36, 48 इसका एलसीएम निकालना है। चलिए निकालते हैं। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए 15, 2 × 20। चलिए 18, इधर 24। फिर 2 से कर दीजिए 15, 2 पंचे 10, 2 नेम 18 और इधर 12। अब 5 से कर दीजिए, 5 तिया 15, 1, 9, 12। अगर 3 से अगर यहाँ डिवाइड कर दें तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौको 12। अब नहीं होंगे तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, 180 चौको 720। कितना होगा? 720। इसमें जोड़ने के लिए क्या कह रहा था? 3 शेष कह रहा था, वो हम जोड़ देंगे। 3 को अगर इसमें जोड़ देंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 723। कितना आंसर आने वाला है? 723। 723 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़िए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए। 9वें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं। 6 घंटियाँ, वही वाली घंटियाँ, 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं। फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो ध्यान देना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो ध्यान रहे, इनका एलसीएम निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 3, 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6। अगर यहाँ पर ध्यान दें, 3 से भी डिवाइड कर दें तो 3 एकम 3, इधर 2 आएंगे, इधर 5 आएंगे, 3 एकम 3। इधर देखिए 2 5 दूनी 10 तिया 30 दूनी 60 दूना 120। एलसीएम कितना आया? 120। समय दे रहा था सेकंड में, समय दे रहा था सेकंड में। एलसीएम कितना आया? 120।
120 समय दे रहा था सेकंड में, तो आंसर आ गया 120 सेकंड। अब 120 सेकंड, ज़रा ध्यान देना, 120 सेकंड में कितने मिनट होंगे, कितने मिनट होंगे, तो यहाँ पर 60 से हम डिवाइड कर देंगे, 60 दूना 120, 2 मिनट आएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 30 मिनट में वो कितनी बार साथ में बजेंगी, 30 मिनट की बात कर रहा है, तो 30 मिनट की बात कर रहा है, तो यहाँ देखें तो 30 मिनट की बात कर रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 30 में इस 2 का भाग लगा देंगे, एक बार साथ में बजी थी पहले ही, तो यहाँ पर आंसर आएगा 15, कितना आएगा 15, तो इधर से 1, तो ये 16 बार एक साथ बजेंगी। कितनी बार बजेंगी, 16 बार बजेंगे एक साथ। चलिए 16 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, 10वें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन ये बोल रहा है 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 63, 70, 77, 63, 70, 77, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 में 63, 7 है 70, इधर 11, ये आपस में एक भी नहीं कर रहे हैं, तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 में 63, 63 में हम जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 33, 3, 11 छक्का 66 और 3 69, यहाँ पर 10 हैं तो एक 0 बढ़ जाएगा, 6930, 6930, इसका आंसर कितना आएगा, 6930 सेंटीमीटर, 6930 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो किसी ना किसी परीक्षा में सभी आए हुए क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को भली बात अच्छी तरह से पढ़ें। आशा यही है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन और भी मिलेंगे अगले पार्ट में। चलिए एक बात और समझ लीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि जो आने वाले वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक बार फिर एलसीएम और एचसीएफ के अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।